भाई अर्शदीप सिंह पंजाबी है, सिर्फ इसी वजह से उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है। तो फिर दूसरी तरफ ये पॉइंट है कि भाई शुभमन गिल भी तो पंजाबी है। लेकिन बात जब पंजाबी लोगों की आती है, पंजाबी प्लेयर्स की आती है, जब पंजाब लॉबी की आती है भाई, तो लोगों के अलग अलग पॉइंट अलग अलग समय पे होते हैं। अमन भाई हमारे साथ है। अमन भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, कैसे हो, क्या हाल चाल बहुत बहुत थैंक यू जी। बहुत अच्छे हैं जी है? हम। आप बताएं। बढ़िया भाई बढ़िया। लेकिन किसी बंदे ने ये नहीं समझना कि अमन भाई ने मफलर डाल रखा है तो ये केजरीवाल के सपोर्टर है। ये भी पंजाब से ही है भाई। लेकिन भाई बात करेंगे अमन भाई, आज इस समय इंडिया ने में ना दो तीन टॉपिक्स पे ज्यादा बात हो रही है। मैं खासतौर पे पंजाबी ऑडियंस की बात करूंगा, जो पंजाब किंग्स के फैन हैं या फिर पंजाबी लोग हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई सॉरी फॉर माई कफ, मेरी भाई थोड़ी सी तबीयत खराब है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई, आज लोग ना ये चीज सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह की ओडीआईस में जगह क्यों नहीं है। क्या गंभीर उसके साथ पक्षपात कर रहा है, या फिर अगर बात की जा रही है कि शायद वो पंजाबी है इसी वजह से उसे ये भुगतना पड़ रहा है। तो आपका अमन भाई इस पॉइंट पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई क्या ये सच है या गलत है, या मतलब आपका क्या मानना है भाई इस पे? पॉइंट इसमें बहुत सारे निकल सकते हैं। पहली बात तो ये कि अकेला ना तो गंभीर डिसाइड करेगा कि टीम में कौन होगा, हम्म। और टीम मैनेजमेंट होती है, इसके कप्तान भी होता है, कोच होता है, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं जो भी टीम के अकॉर्डिंग प्लेयर की सेटलमेंट बनती है। और हम्म। इसमें दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि क्योंकि देखिए ये ओडीआई फॉर्मेट है। ओडीआई सीरीज शायद से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अभी टी20 वर्ल्ड कप आपके सर के ऊपर खड़ा है। तो अर्शदीप हो हम्म। गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, हार्दिक पांड्या, बुमराह इस स्क्वाड में भी नहीं है। तो फिर उनके साथ हम्म। भी पक्षपात हुआ है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद से अर्शदीप को उतनी गेम्स अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि शायद लास्ट गेम में इनको मौका मिले। तो उतना शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए बाकी खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। बाकी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा कभी होता नहीं है कि पंजाब का है, या ये चीज नहीं है। हाँ, ये बात मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता था अमन भाई। मुझे भी ये लगता है कि यार शायद लोग ज्यादा ही सोच जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो पंजाब में लोग बैठे हैं ना, उनको लोगों को हमेशा से ये चीज लगती है। मैं पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं ज्यादातर पंजाबी ऑडियंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वही चीज मैं लोगों तक ले जाना चाहता हूँ। और वो क्या उनकी सोच सही है वो गलत है, वो भी इस वीडियो में लेकर देना चाहता हूँ। सो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना मेरा भाई, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको बात अच्छी लगेगी। क्योंकि बात यहाँ क्रिकेट लॉजिक की होगी। एज ए पंजाबी, एज ए हिंदू, एज ए सिख, एज ए मुस्लिम, एज ए बिहारी, एज ए तमिलनाडु, ये चीज अलग हो जाती है। जब बात हम इंडिया की करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की करते हैं, तो भाई साहब उसमें खेलने वाला पंजाबी अर्शदीप सिंह भी है, उसी में खेलने वाला प्लेयर शुभमन गिल भी है। लेकिन अगर अमन भाई दोनों प्लेयर्स को देखा जाए, तो शुभमन गिल को कंपैरेटिवली अर्शदीप को तो सारा इंडिया प्यार करता है भाई। कोई भी बंदा ये नहीं होगा कि वो कहेगा कि अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर कर दो। लेकिन शुभमन गिल पे जब पॉइंट आता है, तो शुभमन गिल पे भाई अगर कोई लोग कहते हैं, तो मैं खुद ये चीज मानता हूँ कि भाई वो सिर्फ क्रिटिक पॉइंट पे बोलते हैं, ना कि इस चीज पे बोलते हैं कि भाई वो पंजाबी है या फिर वो है या वो है। तो आपका क्या कहना है इस चीज पे? मतलब ये दोनों तरफ पर, दोनों दोनों प्लेयरों के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ना हो सकते लोगों के? बिल्कुल, और ये चीज होनी भी, इंटरनेशनल टीम है आपकी, है ना, प्रोफेशनल वहां पे लोग खेल रहे हैं। ये कोई गली मोहल्ले की टीम मतलब कि मैच नहीं है कि मैं कहूँ जी ये मेरा भाई है, आप इसको मौका दीजिए, दूसरे को ना दीजिए। ये एक इंटरनेशनल टीम है। हम्म। और अगर यहाँ पर बात रही पंजाबियों की, तो अभिषेक शर्मा आप देखिए एज अ ओपनिंग खेल रहा है, ओपनिंग प्लेयर खेल रहा है टी20 में, और सारे मैचेस खेल रहा है, चाहे वो रन बनाए ना बनाए वो खेलेगा। तो हम्म। टीम के बेनिफिट के लिए जो प्लेयर रिक्वायर्ड होगा वो खेलेगा। और ओपनिंग में संजू सैमसन था, आपने देखा टीम के बेनिफिट में नहीं था, उन्होंने कहा जी आप थोड़ा उनको नीचे कर दिया गया, अब फिर से उनको ओपनिंग में ला गया। तो ये सारी चीजें टीम में होती रहे। तो हम जब एज अ पंजाबी ये चीज सोचेंगे तो शायद हमें ये चीज लगे। लेकिन हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि इससे पहले हरभजन सिंह भी पंजाबी थे, युवराज सिंह पंजाबी रहे, मतलब बहुत सारे प्लेयर पंजाब के अरे जिन्होंने भाई, नाम रोशन किया वर्ल्ड भाई वाइड। इस देश को एक मात्र जो पहला वर्ल्ड कप जितवाया है भाई, एक मात्र नहीं कहूंगा, हालांकि दो जितवाया है, एक शक्के ने भी दोनों में जितवाया ही। है। बिल्कुल। दोनों में नहीं, मैं एक मेनली कप्तान की बात करता हूँ, वो कपिल देव थे भाई। और दूसरा वर्ल्ड कप जो जितवाया था वो युवराज का क्रेडिट की बात आती है। इस थंबनेल में बिल्कुल। अमन भाई मैंने युवराज की भी शक्ल लगा रखी है, दोनों, मतलब इस मेरा वजह से। कहने का मतलब ये, हाँ दोनों का मेरा कहने का मतलब ये था कि जो टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता और 11 में जीता, दोनों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट यूवी पाजी थे। नहीं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में तो बहुत लोग ऐसे भी हैं भाई जो टी20 वर्ल्ड कप को बड़ा वर्ल्ड कप नहीं मानते, उसे छोटा वर्ल्ड कप मानते हैं। बड़ा वर्ल्ड कप ओडीआई के
जो 11 में हमने जीता, या 1983 में जीता भाई, उसे वर्ल्ड कप बड़ा माना जाता है, लेकिन वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई, इस वीडियो को बनाने का मकसद पता क्या है कि भाई पहले 2 ओडीआई मैचेस में अर्शदीप सिंह को जगह नहीं दी गई। तरह तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज, तरह तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज, पंजाब किंग्स के जो फैंस हैं, जब मैं कंटेंट क्रिएटर्स की भी बात कर लूं अमन भाई, उनकी तरफ से भी ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि, जब कहने की कोशिश की जा रही है कि अर्शदीप सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वो पंजाबी, ये खुद कुछ कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं। मैं ये चीज नहीं कह रहा कि देखिए मैं ये ऑडियंस भी कह रहा करेगी। हूँ, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो आप क्रिकेट लवर हो तो आप ये चीज समझ जाएंगे कि यार यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर आप कंटेंट बनाते हो तो फिर आप वो चीज को उठाएंगे और आप वो चीज को यूज करेंगे क्योंकि आपको वीडियोस बनानी है। आप पिछली ओके, सीरीज पता उठा क्या के, है, पिछली सीरीज कौन खेल रहा था? हाँ, अर्शदीप नहीं खेला पिछली सीरीज? एग्जैक्टली मैं भी अमन भाई यही कहने वाला था कि पिछली सीरीज में अर्शदीप खेल रहा था भाई, तो खेल रहा था ना। आगे आने वाला जो, अच्छा मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे अमन भाई, आपको आप इस पॉइंट पे मेरे जवाब देना। चलो मैं एक पॉइंट पे ये मानता हूँ कि चलो अर्शदीप को मौका T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उस वजह से नहीं, अगले 5 T20 मैचेस खेलने इंडिया ने, एक ओडीआई बाकी है अभी, चलो खेलने हैं, मैं इस पॉइंट पे मान गया, एग्री हो गया। लेकिन आप एक चीज और देखें अमन भाई, जैसे अर्शदीप के साथ किया गया था, अर्शदीप के साथ हुआ था T20, T20 एशिया कप में, ठीक है, जो एशिया कप हुआ था अभी, उसमें अर्शदीप के साथ ऐसा एक्चुअली हुआ है, ठीक है, जैसे वो फाइनल नहीं खेला, उससे पहले वो वैसे मैचेस खेला जो शायद छोटी टीम के खिलाफ थे, जब फिर मतलब उसने श्रीलंका वाला मैच, सुपर ओवर वाला मैच वो खिलाया गया। तो लोगों को ये डर है कि भाई अगर आप ओडीआईज में जगह नहीं दे पा रहे तो शायद T20 में भी जगह नहीं दोगे। वहां पे ये पॉइंट बिल्कुल सही है, वैलिड है, वहां पे लोगों का ये बनता है। लेकिन बात वहां पे पंजाबी की नहीं आती, बात वहां पे ये आती है कि बीइंग ए इंडियन, बहुत लोग बात करते हैं भाई, अकेला ये नहीं होगा कि हम पंजाबी ही बात करेंगे या कोई और नॉन पंजाबी बात करेगा। जहां पर ये चीज आती है वहां पर आप देखिए, जब अर्शदीप सिंह को ऐसे बाहर किया गया था तो आपके जो एक्स क्रिकेटर्स थे सबने बोला था कि यार अर्शदीप सिंह T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर, आप उसको बाहर नहीं कर सकते। तो वहां पे लेकिन तो ये अगर चीज बात वाजिब है ना। वाजिब है T20 में, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन अगर बात ओडीआई वर्ल्ड कप की कर ले या ओडीआई सीरीज की कर ले, बायलैटरल सीरीज की कर ले, अमन भाई आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2027 के आप 2 बॉलर्स बता दें मुझे कि जो पक्का खेलेंगे। शायद 2027 आप, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं? हाँ, आप शायद बुमराह का ही एक नाम ले पाओगे, दूसरे बॉलर का आप नाम ही नहीं ले पाओगे भाई। बिल्कुल। शायद बोल दोगे आप, सिराज बोल दोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सिराज हाँ का सिरा नाम बड़ा है, शायद आप बिल्कुल बिल्कुल। हर्षित राणा का भी बोल दोगे, हर्षित राणा क्योंकि पक्का बंदा है भाई वो। लेकिन एक पॉइंट पे, एक क्रिकेटिंग लॉजिक पॉइंट पे बुमराह का भी नाम भी नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि सही बात है। 2027 में किसने खेलना है किसने नहीं खेलना, ये तो भाई साहब परफॉर्मेंस अभी पे मैटर टाइम है। करेगी ना, बिल्कुल। टाइम ही है। तो ये बायलैटरल सीरीज जस्ट, हम कहते हैं कि हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा पे आप सवाल कर सकते हो कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप आए, तो भाई हम मानते हैं भाई पहले 2 ओडीआईज में क्या हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स अलग होते हैं। लेकिन जो पंजाबी वाला एंगल लेकर आ दिया जाता है ना हमारे पंजाबी लोगों की तरफ से ही, तो वो चीज गलत है भाई। तो मैं भी तो पंजाबी हूँ देखिए अमर भाई, मुझे आप भी पंजाबी हो। मुझे ये लगता है कि अगर आज ये जो पहला मैच हुआ है ना इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ, हम्म, तो उसमें तो प्रिकॉशनरी मेजर मेजर के चलते कि उनको होगा कि यार ठीक है T20 पांचों मैचेस अर्शदीप ने खेलने हैं, तो जो मैनेजमेंट है वो रिस्क नहीं लेना चाहती होगी कि किसी भी किस्म की हाँ, वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंजरी आ जाए, आप रिकवर नहीं कर पाओगे फिर। तो पहला मैच टीम इंडिया जीत गई, उसके बाद टीम इंडिया ने शायद ये सोचा होगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही हम दूसरे मैच में चले जाते हैं। तो दूसरे ओके। मैच में उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, तो मुझे लगता है तीसरे मैच में आपको अर्शदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे। अरे कोई भाई बड़ी मैं बात तो नहीं। ये मानता हूँ अगर तीसरे मैच में अगर अर्शदीप नहीं भी दिखेगा, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है भाई। हाँ ये अगर एज ए बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर अगर आपने अपने भाई व्यूज छापने, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, अपने हाँ व्यूज व्यूज बढ़ाने हैं, तो आप बोल सकते हो। अब ये बिल्कुल। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अपना भाई, मैं सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि पिछले 2 मैचेस में से जब जब भी टीम इंडिया की सिलेक्शन की बात हुई, एक मैच हम हारे एक जीते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट अर्शदीप सिंह आता है कि भाई उसे क्यों नहीं खिलाया गया, क्यों नहीं खिलाया गया, ये वो, मतलब काफी लोगों की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी पंजाबी ऐसे सोचते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी पंजाबी ऐसे नहीं सोचते, ऐसे ही सोचते हैं। तो भाई वो पॉइंट टू पॉइंट, पर्सन टू पर्सन होता है। अब सबसे बड़ी चीज आ जाती है लॉबी वाली भाई, अमन भाई सबसे ज्यादा आपको भी पता है लॉबी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंडिया क्रिकेट को, चाहे प्लेयर्स के हक की बात हो, अगर कोई किसी संजय मांजरेकर लगा लो भाई साहब, आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है, दिल्ली लॉबी के अगेंस्ट, विराट कोहली के अगेंस्ट गलत बोलता है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉबी वाली बात है भाई, ठीक है। मैं इंडियन जर्नलिस्टों की भी बात कर लेता हूँ, वो भी ऐसी चीज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
लेकिन कभी भी कोई इंडिया की बात ही नहीं करता भाई, इंडियन क्रिकेट की बात ही नहीं करता। सभी लोग ये कहते हैं कि भाई वो वहां से है, वो वहां से। वो शाहरुख खान की एक मूवी है ना अमन भाई, जो चक दे इंडिया, वो कहता है बिल्कुल, लाइन में लगाता है, बोलता है बोलो भाई कहाँ से हो, वो कहते हैं मैं कहाँ बिहार से से, कहाँ वो से, कहते हैं सही पंजाब बात से, है। भाई बाहर निकलो। वो वाला सिस्टम हो रखा है, मुझे लगता है वो मूवीज में भी हमें समझ नहीं आता, तो भाई अब रियलिटी में, रियल लाइफ में कैसे समझा जाए। हाँ, लेकिन ये चीज मैं ये मानता हूँ कि देखिए स्टेट लेवल पे अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है, डोमेस्टिक में कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है, आप उसके ऊपर नजर रखो कि भाई ये टीम इंडिया के काम आ सकता है। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप बैठकर एक फेवरिज्म करो वो जरा। और मैं ये पंजाबी भाइयों को ये चीज बता देना चाहता हूँ, जितने भी पंजाबी भाई हैं जो कंटेंट क्रिएटर है, उनको तो बताने उनका तो कोई मतलब नहीं है। जो फैंस है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अर्शदीप सिंह है भाजी, वो हीरा आ, ਲੈਫਟੀ ਬੋਲਰ ਆ। हम्म ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਫਟੀ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਲਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਥ ਓਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। हम्म ਦੂਜਾ ਉਹ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ओके, ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮਫਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਵਾ, बट ये है तो पंजाबी है भाई। ये पंजाबी ही है भाई, इतना ये मतलब समझना कि ये भाई कहीं पंजाबी नहीं है, ये भी पंजाबी है भाई। और शर्मा जी पंजाब में, और शर्मा जी से अमन भाई मुझे अभिषेक शर्मा की बात करना चाहता हूँ। आप लोग अभिषेक शर्मा को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है ना कि शायद मैं अर्शदीप का साथ नहीं दे रहा, भाई अर्शदीप भाई मेरी पुरानी वीडियोस निकाल लो, ठीक है, मैंने अर्शदीप की भी सपोर्ट किया, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अगर इन केस अभिषेक शर्मा को क्रिटिसाइज किया जाएगा, भाई आपके भाई अमन शर्मा, मैं और पहले सबसे पहले भाई हम सब लोग सपोर्ट में आएंगे। इस वजह से नहीं आएंगे कि वो पंजाबी है, इस वजह से आएंगे क्योंकि भाई जब जब भी किसी प्लेयर के साथ गलत होता है तो हमारा फर्ज बनता है भाई आप हम उस प्लेयर की बात करें। तो भाई मैं ये अपने पंजाबी लोग भाइयों को कहना चाहता हूँ। और थर्डली अमन भाई, आप क्या कहना चाहो पहले तो ये बता दो, फिर एक लास्ट पॉइंट रहेगा, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। आपके अकॉर्डिंग मतलब अभिषेक मैं शर्मा वाले मैं पॉइंट। ये कहना चाहता हूँ, जो फैंस है उन्हीं से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी वीडियोस बनाते हैं ना, आप उनका मोटिव देखा करो। कंटेंट क्रिएटर्स का कोई मोटिव मतलब उनको कंटेंट चाहिए, दैट्स इट। आपको अपना यस। लॉजिक लगाना है कि भाई साहब ये चीज बनती है या नहीं बनती है। देखो, अब वीडियो बनाने को कंटेंट क्रिएटर, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं तो मैं पिछले मैच पे जड्डू को ऊपर भेजा गया, केएल राहुल को नीचे भेजा, मैं उस पे मतलब उस पे भी वीडियो बना दो, उस पे भी एजेंडा चला दो सोशल मीडिया पे। लेकिन क्या उसका लॉजिक बनता है? देखो, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होता है, उसमें टीम मैनेजमेंट कई चीजें देखती है, उसके रिगार्डिंग किसी बैट्समैन को ऊपर भी कई बार भेज दिया जाता है, किसी को नीचे कर दिया जाता है। तो ये चीजें होती रहती हैं। बाकी रही बात अभिषेक शर्मा की, तो पाजी वो ऐसा बैट्समैन है कि वो उसको खुली छूट मिली हुई है टीम में से कि तुमने भाई जब बैटिंग करने जाना है, 20 गेंदें तुमने खेलनी है, तो तुम्हारे रन 40-45 होने चाहिए, दैट्स इट। तुम आउट हो जाओ, तुम अच्छा, रन बना दो, वो अलग चीज है। तो मतलब अगर हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे तो अभिषेक को आपको लगता है नहीं कहा जाएगा कुछ? सर, कहा जाएगा ऐसे भाई। प्लेयर को ये आपको कहना ही नहीं चाहिए, इसको अपनी नेचुरल, लेकिन क्रिकेटिंग जैसे वीरेंद्र लॉजिक की सहवाग बात थे। नहीं है ना अमन भाई, यहाँ पे क्रिकेटिंग लॉजिक की बात कोई करता है? फिर आप ये बता दो, एज ए कंटेंट क्रिएटर हाँ, मैं आप ही वही क्यों कह नहीं रहा हूँ ना। बोलोगे, क्या लोग छोड़ अब देंगे? जब वीरेंद्र सहवाग सर खेल रहे हैं, आप 2003 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो सर, आप हम्म। शुरुआत के मैचेस में रन ही नहीं देखेंगे, फाइनल में जाके उस बंदे ने 80+ रन किए थे। तो ऐसे बंदे का कोई ये जब रन करेगा ना तो गेम चेंज कर देगा बंदा। आपका मैच जी फंसा हुआ है ना, डेफिनेटली। यूं और निकाल के चला मैं जाएगा भाई। लास्ट पॉइंट पे एक चीज मैं और कहता हूँ भाई, ऑनेस्टली मैं विचित्र भाई पंजाबी है या मतलब नॉन पंजाबी भी देख रहे हैं वीडियो को, मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई। युवराज सिंह की बात कर लेता हूँ। युवराज सिंह ने 2 वर्ल्ड कप जितवाए इंडिया को भाई, क्रेडिट भी मिला उसे, उसकी बात भी होती है, हर समय होती है। जब युवराज सिंह ने, अभिषेक शर्मा की अब हम बात की है, शुभमन गिल की बात की, भाई वो 2 प्लेयर इंडिया को पटाके दिए हैं। संजू सैमसन के साथ वो काम कर रहा है, प्रभ सिमरन, प्रयास आर्या के साथ वो काम कर रहा है, अब्दुल समद के साथ उसने काम किया है, आईपीएल में देख लेना रिजल्ट। तो भाई वो उसने एज ए क्रिकेटर बहुत बहुत कुछ कहा है। जैसे योगराज सिंह की बात करते हैं, उसका मजाक भाई उड़ाया जाता है। हाँ, ठीक एक है। पॉइंट मैं यहाँ तो पे भाई ऐड करना चाहता हूँ आपकी। हाँ, जी जी जी, बोलो 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 बोलो। यूवी पाजी से ही मुझे याद आ गया। तो देखिए, यूवी पाजी ने 2011 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने बॉलिंग से भी विकेट्स निकाले और रन्स भी किए। लेकिन अगर आपको हम्म। फाइनल याद है तो यूवी पाजी से ऊपर धोनी गए थे बैटिंग करने। अब तभी तो उस कबीर पे भी कहता है भाई, क्रिटिसिज्म, एक शक ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया भाई, तो आप ये चीज समझे मैं ना वही फिर कह रहा हूँ ना, अमन अब भाई। उस पे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि हम पंजाबी प्लेयर को पीछे रखा गया। लेकिन नहीं सर, मुरलीधरन के अगेंस्ट जो यूवी पाजी का रिकॉर्ड है और जो धोनी का रिकॉर्ड है, उसमें फर्क था। धोनी बेटर था वहां पे मुरलीधरन के अगेंस्ट, लेफ्टी चलो के छोड़ो अगेंस्ट अमन मुरली भाई, अच्छा अब था। तू, मुझे पता तो है ये, गंभीर वाला बंदा है भाई, हाँ। तू युवराज के अगेंस्ट ही बोलेगा। नहीं खैर नहीं, मैं वैसे पंजाबियों बात में कर रहा हूँ, बता रहा तो हूँ, लॉजिक ये वाज दैट। बंदा
देखो मफलर पे जाओ भाई, ये बंदा मफलर वाली बात को सही साबित कर रहा है भाई। खैर मजाक की बात भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई युवराज ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, हमें युवराज ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, ठीक है। तो भाई उसका जो जो हक होता है, जो उसने किया है, जो करना है भाई, वो उसने सही किया। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है भाई, जो पॉइंट हमने बात किया, जिन पॉइंट्स पे हमने बात किया, आपका क्या कहना है भाई? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही भाई, और थैंक यू अमन भाई आपका आने के लिए, थैंक यू। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।